नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों। आज हम हिंदी सुलभ भारती कक्षा 7वीं का एक नया पाठ लेने वाले हैं जिसका नाम है रहस्य और जिसके लेखक हैं डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे। रहस्य का अर्थ होता है कोई गुप्त बात या छिपी हुई बात। आज हम विज्ञान युग में रहते हैं और विज्ञान के कारण हमारा जीवन सुखी, संपन्न और समृद्ध हुआ है। सवेरे जागने से लेकर रात को सोने तक केवल विज्ञान के कारण ही हमारी कई जो ज़रूरतें होती है वो पूरी होती है। आज मनुष्य ने विज्ञान के क्षेत्र में इतनी ज़्यादा प्रगति कर ली है। आप तो जानते हो कि हम कई साल पहले हम चांद पर भी जाकर आए हैं, जो पहले हमारे लिए केवल असंभव बात थी, और अब तो मंगल पर जाने की भी हमारी कोशिश जारी है। हम देखते हैं कि विज्ञान के बलबूते पर ही बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हमें दिखाई देते हैं, बड़े बड़े कारखाने, या फिर समुद्र में चलने वाला जहाज है या आसमान में उड़ने वाला विमान है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये सब कुछ विज्ञान के कारण ही संभव हो पाया है। और आज के युग में हमें किसी भी प्रकार का अंधविश्वास का शिकार न होते हुए हर चीज की तरफ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए, और यही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आइए इस पाठ में हम देखेंगे कि किस बात का रहस्य है और ये रहस्य किसने खोला। विद्यार्थी मित्रों, पहले हम लेखक हरिकृष्ण देवसरे इनका परिचय लेंगे। इनका जन्म मध्य प्रदेश के नागौद में हुआ 1940 में और मृत्यु 14 नवंबर 2013 में हुई। इनकी रचनाएं हैं संपूर्ण बाल विज्ञान कथाएं आदि। डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे जी, इन्होंने बाल साहित्य रचना और समीक्षा के क्षेत्र में प्रशंसनीय योगदान दिया है। आपने अनेक पुस्तकों का संपादन कार्य भी किया है। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक ने बच्चों को अंधविश्वासों से दूर रहते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। विद्यार्थी मित्रों, पाठ शुरू करने से पहले इस पाठ में जो पात्र है उन्हें हम जानेंगे। आर्यन, जो कि एक लड़का है, और उसके मामा मामी जो दूर किसी गांव में रहते हैं, और उनकी एक बेटी भी है जिसका नाम है कनिष्का। और इसके अलावा थानेदार, जो कि पुलिस स्टेशन का मुखिया है। चलो पाठ शुरू करते हैं। अंधेरी रात थी, चारों ओर सन्नाटा था, हाथ फैलाए न सूझता था। कभी कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई पड़ती थी। आधी रात बीत चुकी थी। मामा जी के घर से कुछ दूरी पर सामने हवेली थी। हवेली में उजाला था। आर्यन खेतों को सरपट पार करता हुआ उस ओर अकेले बढ़ रहा था। उस हवेली में आधी रात के बाद कल भी ऐसा ही उजाला देखा था। मामा जी ने पहले ही आर्यन से कह दिया था, उधर हवेली की ओर जाने की जरूरत नहीं है, वह हवेली भूतों का डेरा है। सबसे पहले यहाँ पर अंधेरी रात का वर्णन किया हुआ है कि चारों तरफ स्तब्धता है, बिल्कुल शांति है, और हाथ को हाथ दिखाई न दे रहा था, और इधर उधर कुत्तों की भौंकने की आवाज भी आ रही थी। और आधी रात से भी ज्यादा समय बीत चुका था। आर्यन जो अपने मामा जी के गांव आया हुआ है, तो उनके मकान की थोड़ी दूरी पर एक पुरानी हवेली है, और उस हवेली में आर्यन ने उजाला देखा था। तो वह खेतों को सरपट अर्थात तेजी से पार करता हुआ अकेले उधर जाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसने कल भी आधी रात के बाद ही ऐसा ही उजाला उस हवेली में देखा था। मामा जी शायद आर्यन को जानते थे, इसलिए उन्होंने पहले ही उसे सूचित कर दिया था कि उस हवेली की तरफ जाने की आवश्यकता नहीं है, वहां पर भूतों का डेरा है, अर्थात भूतों का बसेरा है, वहां पर वो रहते हैं। मामा जी की बात सुनकर आर्यन मन ही मन मुस्काने लगा। उसे हंसी आ गई। वो जानता था कि भूत ऊत कुछ नहीं होते, यह कपोल कल्पना है। कक्षा में विज्ञान के शिक्षक ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण अच्छी तरह समझाया था। रहस्य का पता लगाने के लिए उसने मन में ठान लिया, मन ही मन एक संकल्प कर लिया हो कि भूत ऊत ऐसे कुछ नहीं होते हैं, हम विज्ञान के युग में जीते हैं, ये कोरा अंधविश्वास है, कपोल कल्पना है, झूठी बातें हैं ये सब, और हमें तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, क्योंकि विज्ञान के शिक्षक ने भी तो यही समझाया था।
मामा जी ने कहा था, इस हवेली में पिछले 10-15 सालों से कोई नहीं रहता। पहले उसमें एक जमींदार का परिवार रहता था, अब जमींदार का परिवार खत्म हो गया है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि 10-15 साल पहले वहाँ एक जमींदार था जो कई सारी ज़मीनों का मालिक था, लेकिन अब जमींदार का परिवार वहाँ पर है नहीं, वो खत्म हो गया है। उस तरफ कोई आता जाता नहीं। एक बार घिसू उधर गया था, बेचारे का बुरा हाल हुआ था। 3 महीने तक खाट पकड़े रहा। घिसू जो उसी गांव में है रहने वाला, तो किसी दिन वो उधर से जा रहा था, तो उसके बाद उसका बुरा हाल हो गया और उसने खटिया पकड़ ली, अर्थात वो बीमार हो गया। ऐसा मामा जी ने आर्यन को बताया था। आपको क्या लगता है बच्चों कि मामा जी की ये बात बिल्कुल सही है? कदापि नहीं। वो तो घबराहट के मारे घिसू की मानसिक स्थिति खराब हो गई और वो बीमार हो गया, ये तो हो सकता है। आर्यन करवटें बदलता रहा, यानी उसे नींद नहीं आ रही थी, वो बेचैन था। आधी रात को उठकर छत से उसने हवेली को फिर से देखा। वहां रोशनी थी। गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए वह मामा जी के घर आया था। बच्चों, आप तो जानते हो कि गर्मी के दिनों में हमें छुट्टियां होती है, तो ऐसे ही छुट्टियां बिताने के लिए वह अपने मामा के यहाँ आया हुआ था। और ये गांव कैसा है? तो यह एक समृद्ध गांव है, एक संपन्न धनवान लोगों का गांव है। मामा जी के पास एक विदेशी डिजिटल कैमरा भी है। यह बात आर्यन को मालूम थी। डिजिटल कैमरा यानी जिसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी तस्वीरें खींचने की सुविधा होती है, ये बात आर्यन को मालूम थी। मामा जी की एक लड़की थी, उसका नाम था कनिष्का। आर्यन ने कनिष्का से कुछ सलाह मशवरा किया, अर्थात कुछ बातें की, चर्चा की। दोनों बहादुर थे। अगला कदम उठाने के लिए उन्होंने कमर कस ली। दोनों ने जैसे ये संकल्प किया कि हम इस रहस्य का पता लगाकर ही रहेंगे और उसके लिए कैमरे की आवश्यकता पड़ सकती है। फिर देखिए अगले दिन आर्यन ने क्या किया। अगली सुबह उसने मामा जी से कैमरा मांग लिया। मामा जी को साथ बैठाकर मामा जी का फोटो लिया। फिर मामा मामी और कनिष्का के भी फोटो खींचे। कनिष्का ने मामा मामी के साथ आर्यन के भी फोटो खींचे। मामा मामी जी बहुत खुश थे। उस समय तक तो मामा जी बिल्कुल नहीं जानते थे कि ये फोटो खिंचवाने का प्रोग्राम क्यों हो रहा है, और आर्यन ने मामा जी को इस बात की भनक नहीं लगने दी कि वो कनिष्का मिलकर क्या करने जा रहे हैं। मामा जी ने कैमरे की तारीफ के पुल बांधते हुए, अर्थात उस कैमरे की स्तुति या प्रशंसा करते हुए कहा, रात में मामूली रोशनी में बिना फ्लैशगन के भी यह तस्वीर खींच लेता है। तो बच्चों, जो डिजिटल कैमरे होते हैं उनकी एक खासियत होती है कि उसमें भले ही फ्लैशगन न लगा हो तो भी वह तस्वीर अच्छी खींच लेते हैं। कमाल का लेंस लगा है इसमें, और लेंस वो भी उसमें बढ़िया लगा हुआ है। तो मामा जी के डिजिटल कैमरे की ये विशेषताएं थी, और यही तो चाहिए आर्यन को। आर्यन ने कैमरा अपने पास रख लिया था। कैमरा पाकर आर्यन और कनिष्का बहुत प्रसन्न थे। वे दोनों रात होने का इंतजार करने लगे। उन्हें तो इसी बात की प्रतीक्षा थी कि कब रात हो और वो हवेली की तरफ जाकर रहस्य का पता लगाए। रहस्य का पता लगाने का यह अच्छा अवसर था, अच्छा मौका था। बच्चों, आर्यन और कनिष्का इन दोनों की ज़्यादा उम्र नहीं है, वो तुम्हारी उम्र के छोटे बालक है। फिर भी देखिए उनकी हिम्मत, उनकी बहादुरी। अंधेरा होते ही दोनों घर से निकल पड़े। हवेली सामने थी। अंदर से हंसी और कह कहो की आवाज सुनाई पड़ रही थी। यानी अंदर पता नहीं कौन थे, लेकिन जोर जोर से हंसने की आवाजें लगातार आ रही थी। आर्यन और कनिष्का ने पहले चारों ओर ध्यान से देखा। वो बिल्कुल चौकन्ने हो गए थे कि आसपास कोई खतरा तो है नहीं। वे दबे पांव यानी हल्के पांव हवेली में चले गए ताकि किसी को भनक न लगे। बीचों बीच यानी बिल्कुल मध्य भाग में एक बड़ा कमरा था। उसका दरवाजा अंदर से बंद था। खिड़कियां नीचे से बंद थी लेकिन ऊपर से खुली थी। तो वहां का कमरा, वहां का दरवाजा, वहां की खिड़कियां, इन सब का वर्णन उन्होंने किया है। बड़ी सावधानी से आर्यन ने अंदर झांक कर देखा। देखिए बच्चों, जब उन्होंने अंदर झांक कर देखा तो क्या देखा? हट्टे कट्टे, मोटे तगड़े, बड़ी बड़ी मूछों वाले कई लोग पगड़ी बांधे बैठे थे। और जाहिर सी बात है कि ये लोग सज्जन लोग तो हो ही नहीं सकते। उनके साथ कमीज और पैंट पहने हुए भी कुछ लोग थे। उनकी आंखों से आग बरस रही थी। आंखें लाल लाल थी। ये अच्छे लोग नहीं थे।
सारा गांव सो रहा है और पता नहीं ये लोग इस हवेली के अंदर आधी रात के बाद क्या कर रहे हैं। तो ये बड़े खतरनाक लोग लग रहे थे, क्योंकि उनकी आंखों से मानो आग बरस रही और सबके चेहरे डरावने थे। कोई भी अगर उन्हें देख लेगा तो डर जाएगा। उस समय वे खाने में मस्त थे, व्यस्त थे, खाने का आनंद उठा रहे थे। वो कोई हड्डी चबा रहा था तो कोई रोटियां तोड़ तोड़ कर मुंह में डाल रहा था। आर्यन ने उन्हें ध्यान से देखा। उनके गले में कारतूसों की एक पेटी लटक रही थी। कारतूस जो कि बंदूक में भरे जाते हैं और वो गोली का काम करते हैं और इसी बंदूक से सामने वाले की जान भी ली जा सकती है। तो वो पेटी वहां पर लटक रही थी। बंदूकें और तलवारें भी रखी थी। कुछ लोग लुढ़के हुए पड़े थे, जिनके पास बंदूकें हैं, तलवारें हैं, कारतूस है। आधी रात के बाद वो हवेली के अंदर जोर जोर से हंस रहे हैं। तो ये निश्चित बात है कि वो बुरा इरादा लेकर वहां पर मौजूद थे और ये लोग अच्छे नहीं थे। कुछ लोग तो लुढ़के हुए यानी बेहोशी जैसी स्थिति में पड़े हुए थे। हो सकता है कि उन्होंने शराब पी ली हो। और ये सारा दृश्य आर्यन और कनिष्का बाहर से देख रहे थे, लेकिन वो बिल्कुल चौकन्ने थे। आर्यन ने इशारा किया। कनिष्का ने बड़ी सावधानी से कैमरा निकाला। गैस बत्तियों की रोशनी इतनी तेज थी कि बड़ी आसानी से फोटो लिया जा सकता था। वो जो अंदर लोग मौजूद थे तो उनके कमरे में रोशनी कहाँ से आ रही थी? तो वहां पर गैस बत्ती भी जल रही थी और उसकी रोशनी काफी तेज थी, इसलिए बड़ी आसानी से फोटो लिए जा सकते थे। बस उसने फटाफट कई फोटो खींचे और वे घर की ओर चल पड़े, क्योंकि वहां काफी देर तक रुकना जोखिम से भरा काम था। इसलिए काम हो गया, तस्वीरें खिंचवा ली और वो जल्दी से घर की ओर निकल पड़े। अगले दिन सवेरे सवेरे आर्यन ने साइकिल उठाई और नारायणपुर की ओर चल पड़ा। वहां फोटोग्राफर की एक दुकान थी। सभी फोटो तैयार कराकर शाम तक वह लौट आया। बच्चों, आर्यन ने उस कैमरे में जितनी भी तस्वीरें थी, उन तस्वीरों का जो रोल होता है, पुराने ज़माने में कैमरे में रोल हुआ करता था। रोल धुलवाने के लिए किसी अच्छे फोटोग्राफर के पास जाना पड़ता था। तो नारायणपुर में एक अच्छा फोटोग्राफर था, वहाँ आर्यन साइकिल लेकर चला गया था और रोल धुलवाने के बाद यानी उनकी तस्वीरें बनाकर शाम तक वह अपने घर लौट भी आया। कनिष्का ने अपने पिताजी से कहा, आप कहते हैं भूतों के पैर उल्टे होते हैं, उनकी छाया नहीं होती, उनके फोटो नहीं ले सकते, लेकिन कल रात हम भूतों के डेरे पर गए थे, वहाँ कुछ फोटो लिए हैं, जरा देखिए तो। उन्होंने फोटो पिताजी को दे दिए। यहाँ पर सारी सच्चाई कनिष्का ने आखिर अपने पिताजी को बता दी। और कनिष्का ने ये कहा कि पापा, आप तो ये कहते हो ना कि भूतों के पैर उल्टे होते हैं, उनकी परछाई नहीं होती, उनके फोटो भी हम नहीं ले सकते। हम तो कल गए थे हवेली के पास, आप तो कहते थे ना कि वहां पर भूतों का डेरा है, हमने तो बहुत सारे फोटो लिए हैं, जरा आप भी देख लीजिए। पिताजी ने जब वो फोटो देखे तो वे परेशान हो उठे। उन्हें ऐसा खतरनाक काम पसंद न था। फोटो देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रही, यानी उन्हें बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ। बोले, तो क्या भूत इंसानों जैसे होते हैं? उन्हें मन ही मन तो थोड़ा गुस्सा भी आया होगा कि पता नहीं ये वहाँ कैसे चले गए आधी रात में। लेकिन जब उन्होंने तस्वीरें देखी तो तस्वीरों में तो कोई भूत नहीं नजर आ रहा था, तो इंसान नजर आ रहे थे। इसलिए उन्होंने कहा, तो क्या भूत इंसानों जैसे होते हैं? इसका जवाब दिया आर्यन ने। उसने कहा, इंसानों जैसे नहीं, इंसान ही भूत है। देखिए ना, इनके पैर सीधे हैं, इनकी छाया भी है और इनका फोटो भी आ गया। देखो, जो आप कहते थे वो सब झूठा साबित हुआ। इनके पैर भी सीधे हैं, उल्टे नहीं है, इनकी छाया भी आ रही है और इनका फोटो भी आ गया। असल में भूत वूत की अफवाह है, यानी ये झूठी बात है। कोई हवेली की तरफ न जाए, उनका रहस्य न खुले, इसीलिए उन्होंने भूत होने की अफवाह फैलाई है। इसका मतलब ये भी हो सकता है विद्यार्थी मित्रों कि उसी गांव के कुछ लोग उन गुंडों से, उन डकैतियों से मिले हो और उन्होंने ही ये अफवाह फैला दी है कि हवेली में भूत रहते हैं, वहाँ कोई न जाए। यदि लोगों का आना जाना रहता तो ये लोग वहाँ अपना क्रियाकलाप कैसे चलाते? लोगों को लूटने के बाद, उनसे दौलत छीन लेने के बाद हवेली में जाकर बंटवारा करना, वहाँ खान पान करना, ये सब करने के लिए उन्हें अकेलापन चाहिए ना। तो वहाँ पर अगर लोगों का आना जाना रहेगा
तो वे अपनी गतिविधियां नहीं कर पाएंगे। ये आर्यन के कहने का तात्पर्य था। फिर कुछ रुक कर बोला, आप मेरे साथ थाने चलेंगे, यानी पुलिस स्टेशन चलेंगे मामा जी? मुझे इस मामले में बहुत गड़बड़ लगती है। जरूर कोई घोटाला है। मतलब ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि वहां पर भूतों का डेरा बिल्कुल नहीं है और भूत होते ही नहीं है। आर्यन, कनिष्का और उसके मामा पुलिस स्टेशन चले गए। थानेदार ने फोटो देखते ही कहा, इन डाकुओं के गिरोह ने कई वर्षों से बहुत ही उत्पात मचा रखा है। उस फोटो में उन्होंने जो डाकुओं के चेहरे देखे, उनका जो गिरोह है, जो टोली है, इन्होंने बीते कई सालों से बहुत ही उपद्रव मचा रखा है। डकैती, राहजनी ने डाका डालना, लोगों को रास्ते में लूट लेना इनका पेशा है, इनका व्यवसाय है। कई वर्षों से इनकी तलाश की जा रही है। इनको पकड़ने के लिए पुलिस ने अपना खून पसीना एक कर दिया था। यानी इतने वर्षों में उनकी तलाश की जा रही थी, खोज की जा रही थी और उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस ने काफी कड़ी मेहनत की थी, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला था। और आज आर्यन की वजह से कम उनका पता तो लग चुका है कि वो हवेली में रहते हैं। थानेदार ने आगे कहा, शाबाश, तुम दोनों ने बहुत ही बहादुरी का काम किया है, यानी वीरता का तुमने काम किया है। कहाँ है ये? आप तैयारी कीजिए, ठिकाना मैं बताता हूँ, आर्यन ने कहा। इन्हें जहाँ उन लोगों का बसेरा है मैं बता देता हूँ। उसी रात की बात है। देखिए क्या हुआ। उस रात भूतों के डेरे पर पुलिस ने छापा मारा। दोनों ओर से गोलियां चली। कई बार पुलिस जहाँ छापा मारती है उन्हें बचने का पूरा मौका देती है, उन्हें समर्पण करने के लिए कहती है, लेकिन जब उधर से गोलियां चलती है तो मजबूरन पुलिस को भी गोलियां चलानी ही पड़ती है। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ, पुलिस को गोलियां चलानी पड़ी। सवेरा होते होते डाकुओं ने हथियार डाल दिए, यानी वो पुलिस के शरण में आ गए। लेकिन उनके कुछ साथी मारे गए और कुछ पकड़े गए। लेकिन पुलिस ने आवाहन करने के बाद भी उन्होंने गोलियां चलाई थी, इसीलिए पुलिस को भी गोली चलानी पड़ी और इसमें उनके कुछ साथी मर गए और बाकी पकड़े गए। गांव वालों ने हवेली में बसे भूतों को देखा तो चकित रह गए। सारा गांव जिन भूतों से डरता था, यानी सारा गांव इस भ्रम में था कि उस हवेली में जहां पर उजाला दिखाई देता है रात को, वहां पर भूत रहते हैं और सब डरे हुए थे। तो उन्होंने जब इन लोगों को देखा तो वो चकित रह गए। सभी डाकुओं के आतंक से, डर से मुक्त हो गए। जिला कलेक्टर ने आर्यन और कनिष्का की बहादुरी के कारण उनके नाम राष्ट्रपति कार्यालय को भिजवा दिया। आने वाले गणतंत्र दिवस अर्थात 26 जनवरी पर महामहिम राष्ट्रपति के हाथों उनको वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाने वाला है। विद्यार्थी मित्रों, आपको तो पता होगा कि जो बालक ऐसा साहसपूर्ण, वीरतापूर्ण कार्य करते हैं तो उन्हें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति के हाथों से ये राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार दिया जाता है। तो आर्यन और कनिष्का को भी ऐसा ही वीरता पुरस्कार राष्ट्रपति के हाथों से अब मिलने वाला है। विद्यार्थी मित्रों, इस पाठ से हमने क्या सीखा? सबसे पहला मुद्दा तो ये है कि हमें अंधविश्वास छोड़ देना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि केवल अंधविश्वास के कारण या उनके भोलेपन को लेकर लोगों को फंसाया जाता है, उन्हें लूटा जाता है। इसमें कुछ तांत्रिक, मांत्रिक ऐसे लोग भी उन्हें लूट लेते हैं। तो विज्ञान के कारण हम देखते हैं कि एक तरफ दुनिया इतनी आगे जा रही है और दूसरी तरफ ऐसे अनपढ़ गंवार लोग जो अंधविश्वासी होते हैं, और कभी कभी तो पढ़े लिखे लोग भी अंधविश्वास का शिकार हो जाते हैं और फंस जाते हैं। ये बहुत बुरी बात है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। विद्यार्थी मित्रों, मेरी पिछली वीडियो की तरह ही ये वीडियो भी आपको अवश्य पसंद आई होगी। तो YouTube पर मेरा जो चैनल है हिंदी शिक्षक, उसे आप अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।